टीपू मेरा बच्चा कब से बेरोजगार फिर रहा है। ऐसे ही तलहा खड़े खड़े बीमार हो गया। फरहत के निकाह के बाद लड़के वाले रुखसती भूल गए तो ये सब मसले ऐसे आसमान से नहीं उतर पड़े। इन सब के पीछे कुछ तो है ना। पर तुमने मेरी पहले कौन सी बात मानी है जो अब मानोगे? वो पीछे हटने वाली नहीं थी। कुछ कहना सुनना बेकार था। यूं अम्मा के वावेले किरण और उसकी अम्मा पर इल्जाम के बावजूद अरसलान ने वो घर इसी दिन छोड़ दिया था, पर घर की खबरगिरी करना कभी नहीं भूला। न ही अम्मा को खर्च की मद में जो माहाना रकम दिया करता था वो देना ही। वो घर वालों की ज़हनियत बदलने में आज भी इतना ही नाकाम था जितना 4 साल पहले। तितली तितली में कहती हूँ छोड़ो ये रिसाले और उठकर झाड़ो ही दे ले। घर में देख तो जरा सी हुआ किया चली मिनटों में दोबारा गंद हो गया। सफाई पसंद अम्मा से घर की हालत बर्दाश्त न हुई तो रिसाला पढ़ती बेटी को पुकार बैठी। वो जो अभी महज 20 मिनट पहले ही झाड़ू लगाकर सारे घर को चमकाकर डाइजेस्ट लेकर किस्तवार कहानी के सिहर में पूरी तरह से गुम थी। किसी दिन अब के चहीते दरख्त मेरे हाथों ज़ाय हो जाएंगे और ये लाडली मुर्गियां भी ज़बह कर के बना के खा जाऊंगी। देख लेना कि गज़ब खुदा का 24 घंटों में 24 बार उन 2 चायटियों की वजह से मुझे घर साफ करना पड़ता है। कभी कभी मैं खुद को जमादार तस्वुर करने लगती हूँ, बल्कि वो भी इतनी दफ़ा झाड़ू नहीं लगाती होगी जितनी दफ़ा मैं। अम्मा की मुसलसल पुकार पर उसने रिसाला तकिए के नीचे रखा और खुद कमरे से बाहर कर एक नज़र सहन में पड़े खुश्क पत्तों पर और दूसरी अम्मा पर डालकर गुस्से से कहा, क्या है अम्मा, सारा काम करती हूँ फिर भी तुम्हें मेरे रिसाले बुरे लगते हैं जिनको पढ़ने का टाइम ही इतना कम मिलता है। उसने मुंह बनाकर अम्मा से कहा, बेटियों को सलीकामंद होना चाहिए। तितली माँ बाप के घर का लाड अगले घर का ऐब बन जाता है। माँ बाप की डांट डपट में भी बच्चे की इस्लाह छुपी होती है। मुझे पता है कि मेरी बेटी को हर काम आता है, करती भी है, पर दिल लगाकर नहीं, मारे बांधे। मुझे पता है कि सारा दिन भी घर गंदा पड़ा रहे, मैं तुझे याद न दिलाऊं तो ऐसे ही पड़ा रहे। यही छोटी छोटी बातें औरत की शख्सियत बनाती और संवारती हैं। अब्बा की इकलौती औलाद थी। शादी के 5 साल बाद मिन्नतों मुरादों से पैदा हुई। नाम तो दूर नजफ था, पर अब्बा इसे तितली बुलाते। आयूं दूर नजफ तो सिर्फ कागजात पर रह गया। सबकी तो तितली थी। अब्बा के लाड प्यार की वजह से इसके मिजाज में लापरवाही आ गई थी, जबकि जिस मुतवस्सित तबके का वो लोग हिस्सा थे 5 साल बाद मिन्नतों मुरादों से पैदा हुई। नाम तो दूर नजफ था, पर अब्बा इसे तितली बुलाते। आयु दूर नजफ तो सिर्फ कागजात पर रह गया। सबकी तो तितली थी। अब्बा के लाड प्यार की वजह से इसके मिजाज में लापरवाही आ गई थी, जबकि जिस मुतवस्सित तबके का वो लोग हिस्सा थे, अम्मा को पता था कि वहाँ पहले तो तालीम कुछ खास ज़रूरी नहीं थी। इसने अब्बा से जिद करके मैट्रिक तक पढ़ा, फिर कॉलेज के लिए जिद की तो शहर ले जाकर पढ़ाना उनके बस में न था। हाँ, FA की प्राइवेट तैयारी के लिए किताबें ज़रूर लाकर दे दी। अब्बा शहर में एक सरकारी दफ्तर में चपरासी थे। अपनी बिसात से ज्यादा बेटी को पढ़ाया और जिंदगी की हर जरूरत मुहैया करने की कोशिश की। महल्ले में 1-2 लोग इसके रिश्ते के खां थे। एक परचून फरोश, एक कारी साहब। अगरचे उनकी क्लास में ऐसे ही रिश्ते मुनासिब थे और अम्मा के असरार के बावजूद अब्बा अपनी बेटी के लिए उनको मुनासिब ना समझते थे। अम्मा ने कहा भी था कि वो एक चपरासी की बेटी है, इसके लिए ऐसे ही
रिश्ते अलिफ गे मिनिस्टर के खूब मत देखे। फिर अब्बा ने उन्हें ये कहकर चुप करा दिया था कि मेरी एक बेटी है, मैं देखभाल कर उसका रिश्ता करूंगा। तितली जो मारे बांधे अम्मा के काम में लगे रहती अब्बा के ख्यालात जानकर बहुत खुश और वाकई किसी शहजादे के ख्वाब बनने लगी। वह सुबहान अल्लाह मंदिर से झांकने पर उसे ताई के घर जो मंजर नजर आलिफ इसे देखकर उसे गुदगुदी होने लगी। उसने मोबाइल निकाला, कुछ सोचकर मुस्कुराहट दबाते हुए एक नंबर प्रेस किया। इस वक्त जो मंजर मेरे सामने है वो देखकर अगर मैं तुम्हें ना बताती तो शायद तुम्हारे साथ भी ज्यादती होती। दूसरे अकेले देखने में मजा नहीं आ रहा, वो खिलखिलाकर बोली। तो दूसरी तरफ मुईज तो हैरत से बुत ही बन गया। एक तो इतने दिन बाद इसकी आवाज सुनी थी, दूसरे वो भी इस खुशगवार मूड में, तीसरे इसका इसे खुद से फोन करना। ऐसा किया देख लिया जो नाचीज के साथ शेयर करने को भी तैयार हो गई। वो भी मुस्कुरा कर बोला, मैं अभी कुछ देर पहले यहाँ पढ़ने के इरादे से ऊपर छत पर आई हूँ, पर नीचे आपकी नानी अम्मा के घर का जो मंजर है इसे देखकर मैंने कहा समन पढ़ाई तो रोज की जाती है, जबकि ऐसे अनोखे मनाजिर तो जिंदगी में कभी कभार ही देखने को मिलते हैं जो इससे मुस्तफीद हो लिया जाए। समन की आवाज खनक रही थी जबकि वो नीचे देखते हुए मुसलसल बात कर रही थी। किस्सा ये है कि नानी अम्मा धूप में एक शाही बिस्तर पर इस्तिराहत फरमा रही हैं। गालिबन तबीयत कुछ नासाज है, अर्द गर्द उनकी सारी ही औलाद जमा है। आपकी वालिदा मोहतरमा समेत। हाँ, असलान भाई नजर नहीं आ रहे। मुईज चौकस होकर उसकी बात सुनने लगा। ये भी इतनी खास बात नहीं, खास तो हैं चुनी चुनी आंखों वाले बाबा जी, जिनके मैले कपड़े अनकरीब मील का बोझ न सहार कर लगता है कि तिरूहे में तब्दील होकर गिर जाएंगे। गिले में रंग बिरंगी मालाएं गालिबन खुद को कोई आला किस्म की रूहानी बुजुर्ग समझने की कोशिश में डाली गई हैं, और उनको जाकर कौन बताए कि वो इस कोशिश में बिल्कुल नाकाम ठहरे। आवे पे की नानी अम्मा के बिस्तर के अहम सामने एक शाही कुर्सी पर बरजमान अब उन्होंने आंखें बंद करके कुछ पढ़ना शुरू कर दिया है। ये भी यकीनन तुम्हारे लिए मामूल की बात होगी। उसने तंज किया तो मुईज खून के घूंट पी के रह गया। अब जरा उन बाबा जी के, अगरचे बाबा जी में जिस दिल से सब्र करके कह रही हूँ मेरा दिल जानता है, पर छोड़ो तो कुछ तवक्कुफ के बाद गोया हुई। हाँ, तो बाबा जी के दाएं तरफ एक काला बकरा 30-40 के करीब गुलाब के हार पहने खड़ा है। आपकी उम्मी हुजूर और मेरी भाभी जान इस बकरे के गिर्द गोया उसकी निगरानी पर मामूर हैं। वो खिलखिलाई तो मुईज बे इख्तियार तवील सांस लेकर रह गया। इसे पता था अब समन ने जो रिकॉर्ड लगाना था। थक तो नहीं गए ना मुईज? उसने मसनूई लगावट से पूछा। नहीं, तुम बोलो। वो संजीदगी से बोला। हाँ, तो अब बाबा जी ने अपनी चुन्नी चुन्नी आंखें खोल कर नानी जान की पायंती की तरफ बैठे परेशान हाल टीपू भाई से कुछ कहा है। नतीजतन अब वो उठ खड़े हुए हैं और वो भी बकरे के करीब आ गए हैं। आपकी उम्मी हुजूर और हमारी भाभी जान ने अपना साथ बकरे के गिर्द तोड़ दिया है और वो बाबा जी की बाएं तरफ आ गई हैं। उन और लाइव कमेंट्री करते करते समन को हंसी का एक शदीद दौरा पड़ा। मुईज अब की बार जो सीन है, उफ मेरे अल्लाह। वो हंसी के दौरान बोली। मुईज बेशाख्तह पहलू बदल कर रह गया। वो इस सूरत हाल को इंजॉय करता समन की दिलकश हंसी को अपने अंदर उतार लेता। अगर जो ये सारा मामला इफ्तारा यानी इसकी नानी अम्मा के घर का न होता, रब के मामू जान टीपू साहिब ने अपना पूरा जोर लगाकर इस भारी भरकम गोद बकरे को गोद में भर लिया है और अब की नानी अम्मा के शाही बिस्तर का तवाफ हो रहा है 1-2 और ये पूरे 7 चक्कर के साथ अमल पूरा हुआ।
जनाब थक गए, ये मालूम नहीं हो सका। अब आपकी वालिदा मोहतरमा एक भरी हुई ट्राली लेकर बड़ी अकीदत से बाबा जी को इसरार कर की पेश कर रही हैं। आपकी नानी अम्मा की पूरी फैमिली पर एहसान करते हुए बाबा जी मिनटों में ट्राली लपेट कर के उठ खड़े हुए हैं। ताई अम्मा के अलावा सारा घराना उनको गेट पर सी ऑफ करने जा रहा है। और मज़े की बात यह है कि उनको जाते हुए वो बकरा भी जो बाबा जी को अल्लाह हाफिज कहने गया था वो उनको इतना पसंद आ गया कि उसे साथ ही ले गए हैं, क्योंकि अब जो लोग वापस पलट रहे हैं तो वो उनके हमरा नहीं है। उम्मीद है 20 मिनट का ये प्रोग्राम जिसकी रुदाद में ने आपको सुनाई आपको बेहद पसंद आई होगी। जबकि मैं ये सब देखकर और सुनाकर थक चुकी हूँ, सो नीचे चलती हूँ। हो सकता है नीचे मेरी भाभी साहिबा मेरी उम्मी के नाकर्दा एक और जुर्म की शफात लेकर उन्हीं को हरासा कर रही हूँ। अगर वो वहाँ नहीं हुई तो अपनी वालिदा मोहतरमा का वेट कीजिए, क्योंकि उम्मी को नज़रअंदाज कर भी दे तो ताई उम्मी की बीमारी के सबब खुराफाल आपकी दादी मोहतरमा के नाम निकलेगा। गुड बाय समन के तंजिया लहजे में जो काट थी वो मुईज़ को अपने दिल को काटती महसूस हुई और सर झटक कर दादी अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ गया। समन से अब अच्छी लगना शुरू हुई तब से जब अभी नाना अब्बा जिंदा थे और वो अपनी ताई के और मुईज़ अपनी उम्मी के साथ अपनी नानी के घर जाया करता था। नटखट और शरारती सी वो लड़की जो कभी इसकी अच्छी दोस्त थी, इसकी खाला सिफत आरा को भागे मुईज़ से भी उसका राब्ता बहुत कम रह गया था। और जब मुईज़ ने इसे बताया कि इसकी उम्मी के सवा दादी और अब्बा को इसकी पसंद का इल्म है तो इसने साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया था। मुईज़ लड़कपन की हद तक तो मैं तुम्हारे साथ का सोच कर खुश होती रही हूँ, पर शऊर की वादी में पहला कदम धरते ही मुझे एहसास हुआ है कि इंसान मोहब्बत के बगैर तो जिंदा रह सकता है, इज्जत के बगैर नहीं। और मेरा शुमार उन लोगों में होता है जिनके लिए उनका किरदार और सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जान से बढ़कर अजीज होती है। इस बात का इदराक मुझे तब हुआ जब से तुम्हारी खाला साहिबा ने हमारी जिंदगी जहन्नम बनाई हुई है। यही सी कसर हमारी ताई जान पूरी कर जाती हैं, अम्मा को घर आकर परेशान करके हरासा करके कई दिन का बिस्तर का मेहमान बना करना चाहते हुए भी उन चाहे रिश्तों को निभाना बाज दफा हमारी मजबूरी बन जाता है। पर चॉइस हो तो ऐसी लाइफ इंतखाब क्यों ना करूं जिसमें एक फर्द की मोहब्बत तो हो और साथ ही नफरत हो और इल्ज़ाम तराशी के कांटे भी हों। तुम इस मकसद के लिए अपने अब्बा और दादी को हरगिज़ मत हमारे यहाँ भेजना। वो दिन और आज का दिन उसने दोबारा इससे फोन पर बात करना भी पसंद नहीं किया था। ताई के घर आना जाना तो कब से तमाम हुआ था कि जिस गांव ही नहीं जाना उसके कोर्स किया गिनना। वो नंबर मिला मिलाकर थक जाता। इसकी जानिब से इतना सख्त और कठोर रवैया मुईज़ को बहुत गुस्सा दिला देता था। इससे पता था कि वो भी अपनी तरफ से हक बजानिब थी। वो तो शुक्र है कि इसकी तरबियत में उसकी दादी का हाथ था, वरना वो भी अपनी माँ और नानी के ज़ेर असर होता। आज इसकी दादी खुद समझना और बहू के रवैये के हाथों बहुत तंग थी। घर का माहौल ख़राब ना हो इसलिए मुदब्बिर मामला फहमी और खामोशी के चंद उसूलों से इंतशार और बेसुकूनी से बची हुई थी। ये और बात है कि मुईज़ की माँ जहाँ आरा ने हमेशा अपनी सास को जालिम समझा था और चाहती थी किसी तरह उनकी राजधानी इस घर से मुकम्मल ख़त्म हो जाए। सौमो सलात की पाबंद मुईज़ की दादी अम्मा को तो ऐसी शिर्क वाली बातें पसंद ही नहीं थी। बहू को हत्ता अलवसा बिठाकर नरमी से समझाने की कोशिश करती।
उठते बैठते बातों बातों में भी बताती कि अल्लाह के सिवा किसी भी मखलूक में इतनी ताकत नहीं कि इंसान या किसी की जिंदगी के किसी भी मामले की नौयत बदल सके, पर जहां आरा पर अपनी माँ की सोच और तरबियत का रंग इतना गहरा था कि मुइज़ के वालिद की 22 साला रकाफत भी इसको ख़त्म करने में नाकाम रही थी। मैं कहता नहीं था तितली की माँ कि वो मालिक बड़ा बेनियाज है, हमारी गुमान के मुताबिक ही नवाजता है। जब वो अता करते नहीं थकता तो हम मांगते हुए क्यों घबराएं, तो वो भी तायद में सर हिलाकर रह गई। गैर मुतवक्के तौर पर उनकी तितली के लिए ऊंचे घराने से रिश्ता आ ही गया था। उनकी बेटी के नसीब भी खुल गए थे। लड़का अब्बा के दफ्तर में ग्रेड 18 का मुलाजिम था। अबुआ से लड़के ने एक दिन बात की और अगले दिन उसकी माँ बहनें आकर रिश्ता पक्का करके तितली के हाथ पर शगुन का 2000 रख गई थी। इन लोगों ने बहुत जल्दी की तारीख मांगी थी। इतनी जल्दी में ये सब मुमकिन नहीं था, पर उनके इसरार पर अब्बा को हाँ करते बनी थी। बेटी के लिए जहेज तो अपनी हैसियत के मुताबिक जोड़ रखा था, पर अब्बा ने अपनी चंद बीघे जमीन भी बेच कर उनके शायान शान बेटी को रुखसत कर ही दिया था। लड़का 3-4 साल से उनके दफ्तर में था। इंतहाई शरीफ और अपने काम से काम रखने वाला। दोनों मियाँ बीवी के दिल जहाँ बेटी की जुदाई पर उदास थे, वहां एक अच्छे घर जाने की तमानियत का एहसास भी था। पता नहीं कुन कुन मराहिल से गुजार कर उसे अपने कमरे में पहुंचाया गया। अनजान लोग, अजनबी शरीक सफर, ऊंचा खानदान, कई चीजें थीं जो उसको घबराहट में बतला कर रही थी, पर कामरान उर्फ टीपू ने ऐसे मोहब्बत का एहसास दिया था कि वो सब कुछ भूल गई थी। सासवारी सदके जाती तो नंदे अलग प्यार करते करते ना थकती। बड़ी आपा जहां आरा का तो हफ्ते में एक चक्कर लगता। मंजली आपा फरहत आरा एक कॉलेज में लेक्चरर थी। फरहत आरा का निकाह हो गया था। रुखसती मुतवक्के थी। छोटी आपा सिफत आरा रोज ही चक्कर लगाती कि एक दीवार पार ही तो उनका घर था। दरमियानी दरवाजा खोलकर चली आती। कभी कभार तो मंदिर से भी झांक कर तसल्ली करा देती माँ की। रावी चीन ही चीन लिख रहा था। तितली किसी तितली की मानंद ही उड़ी फुरती थी। हाँ बोलो क्यों काल की है, करख्त लहजे वाली वो फरहत आरा थी जो इस वक्त फरी परेड में स्टाफ रूम में मौजूद थी जब जावेद का फोन आया। जावेद जिससे उनका निकाह हुआ था। तुम जानती हो फरहत मैंने क्यों कॉल की है? मैंने तुमसे पहले भी कई बार कहा, आज फिर कह रहा हूं कि दौलत, पैसा और ज़ेवर अच्छी जिंदगी और अच्छे मुस्तकबिल की जमानत नहीं होते। प्लीज तुम लोग ये फजूल की जिद छोड़ दो। कितने ही साल तुम लोगों ने इस फजूल सी जिद में ज़ाय कर दिए। मेरी अम्मा चक्कर लगा लगा कर थक गई। तुम्हारी अम्मा की एक ही जिद है कि जब तक 20 तोले सोना 2 एकड़ अराजी घर तुम्हारे नाम नहीं होगा, तुम लोग रुखसती नहीं दोगे। मुझे बताओ कि मैं 16वें स्केल का मुलाजिम आज के इस दौर में इतना सोना कहाँ से लाऊं? 20 मरले का हमारा घर है, वो भी मुश्तरका, और अभी मेरे माँ बाप हयात हैं। मैं उनसे अपने हिस्से का तकाजा कैसे कर सकता हूँ? फिर जो 2 एकड़ अराजी है वो हम सब भाइयों की मुश्तरका है। तुम इतनी समझदार पढ़ी लिखी हो, तुम तो कम अज कम अपनी वालिदा को समझा सकती हूँ। वो लजाजत से बोला तो फरहत आरा मजीद अकड़ गई।